ओम शांति। हमारी ये सीरीज चल रही है महाशिवरात्रि के ऊपर। पिछले सीरीज में हमने देखा कि कैसे निराकार बिंदु रूप ज्योति स्वरूप परम पिता परमात्मा शिव के पूजा का आरंभ हुआ और कैसे उनकी मूर्ति रूप में पूजा करना भारत ने शुरू की। जहां भी शिवलिंग है, ज्योतिर्लिंग है, उन्हें दो उपाधियां दी जाती है। एक होता है नाथ, नाथ माना स्वामी, जैसे बद्रीनाथ, केदारनाथ, सोमनाथ, और दूसरी उपाधि होती है ईश्वर, जैसे रामेश्वरम, महाकालेश्वर या फिर ओंकारेश्वर। तो ये ईश्वर और नाथ ये उपाधि कभी भी आपको किसी भी देवी देवताओं के मंदिर के पीछे भी लगाई हुई नहीं मिलेगी। भारत की सनातन संस्कृति में नाथ माना स्वामी और ईश्वर माना भगवान, ये केवल और केवल निराकार परम पिता परमात्मा शिव को ही उपाधि दी जाती है। जब भी शिव भक्त शिव जी के दर्शन करने के लिए जाते हैं तो जोर से कहते कि शिव शंभो हर हर महादेव। तो शिव शंभो ये उपाधि भी केवल शिव को ही दी जाती है। शिव शंभो अर्थात जो शिव स्वयंभू है। स्वयंभू अर्थात जो जन्म नहीं लेता, जो मृत्यु को प्राप्त नहीं होता, जो अकर्ता है, अभोक्ता है, ऐसा जो सदैव था, है और रहेगा। शिवलिंग के ऊपर में 3 लकीरें लगाई हुई होती है। वो इस बात का प्रतीक है कि परमात्मा शिव जो है वो आदि मध्य अंत के ज्ञाता है। और बीच में जो आपको आंख दिखाई देती है, तिलक दिखाई देता है, वो इस बात का प्रतीक है कि केवल परमात्मा शिव ही हमें दिव्य दृष्टि या अंत प्रज्ञा दे सकते हैं। पिंडी पर चढ़ाए जाने वाला 3 पत्री बेल इस बात का प्रतीक है कि परम पिता परमात्मा शिव ही ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों के रचयिता है। ऐसे देवों के देव महादेव के शरण में जाने से ही केवल मुक्ति और जीवन मुक्ति मिलती है। इसीलिए कहा जाता है हर हर महादेव। इसीलिए जब भी आप शिव मंदिर में जाते हैं तो सदैव याद रखिए कि आप सबके मालिक एक, या हम सभी के पिता परमात्मा के दर्शन के लिए जा रहे हैं। ओम शांति। ऐसी ही गहन ईश्वरीय ज्ञान चर्चा के लिए देखते रहिए, सुनते रहिए ओम शांति राजयोग 24 को। महाशिवरात्रि 2026 के उपलक्ष्य में प्रदर्शित गीत मैं शिव का मलंग में करिए 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन। इस म्यूजिक की लिंक है डिस्क्रिप्शन में, क्लिक करें और देखें। ओम शांति।